नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एआई पर चर्चा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टेक्स्ट टू इमेजेस बनाने के लिए हमें प्रॉम्प्ट में आखिर क्या लिखना होता है कि हम जो है वो अच्छी अच्छी इमेजेस जो कि बना पाएँ। ठीक है ना, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये सारी इमेजेस मैंने एआई की हेल्प से बनाई है। और बहुत सी लोगों का मुझे जो है वो क्वेश्चन आ रहा था कि सर आप ये इमेजेस को कैसे बनाते हैं, उसमें प्रॉम्प्ट में क्या लिखते हैं उसको सिखाइए। ठीक है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो में उस पर बनाऊँ। और आज मैं इसमें आप देख पा रहे होंगे एक एक डिटेल आपको बताऊंगा कि क्या आपको प्रॉम्प्ट देना है कि आपकी इमेजेस भी जो है वो ऐसी बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो बहुत ही अटेंशन ग्रैबिंग आपकी बन जाए। ठीक है ना, तो इस टूल का जो नाम है, इस टूल का नाम है Leonardo.ai। और अगर आपको इस टूल को सीखना है, आपको कुछ भी नहीं पता इस बारे में, तो प्लीज़ ये ऊपर आई बटन पे आप जो है मैं वो वीडियो अटैच कर रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये बहुत ही ईजी है दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तो भी अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। और मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे इसको सीखने में आपको। ठीक है ना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है और ये सारी इमेजेस आप भी बना पाएंगे। फिर इसको आप चाहे जैसे यूज़ करिए। ठीक है ना, तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, क्या है कि अगर मैं आपको एक एक प्रॉम्प्ट लिख के बताऊंगा तो उसमें बहुत टाइम लगेगा और बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका। उससे बेटर है कि मैंने जो ये अपनी इमेजेस बनाई है, देखिए मेरी पर्सनल फीड है। ठीक है ना, उसमें मैंने क्या प्रॉम्प्ट दिए थे उस टाइम पे, मैं उससे आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना, तो जिससे कि आपको भी काफ़ी अच्छी चीज़। देखिए लेट्स से पहले इस वाली इमेज से स्टार्ट करता हूँ। ये इमेज मैंने बनाई थी और ये मेरी बहुत वायरल भी हुई थी। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए इसमें मैंने सिंपल, बहुत ही सिंपल, मैंने यहाँ पर सिर्फ लिखा बेडरूम मेल्टेड इनटू ओशियन, सिनेमैटिक लाइट, काम, शार्प, अल्ट्रा रियलिस्टिक। ठीक है ना, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये कितनी क्रिएटिव इमेज है ये, कि बेडरूम के अंदर जो है वो समुद्र का पानी आ रहा है। आप यहाँ पर देखिए दोस्तों। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको जो है प्रॉम्प्ट देना है। चलिए और मैं दिखाता हूँ। तो बहुत ही ईजी था दोस्तों। ठीक है ना, और लेट्स से जैसे मैं ये रोबोट का तो आप भी बना सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ा नहीं है। चलिए मैं आपको ये जैसे वायलिन प्ले करते हुए मैंने बनाई थी, ठीक ना। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, वाइट रोबोट प्लेइंग वायलिन, हाइपर डिटेल, अल्ट्रा रियलिस्टिक। ये दो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसको मैं बहुत यूज़ करता हूँ, हाइपर डिटेल दोस्तों और अल्ट्रा रियलिस्टिक। ठीक है ना, फिर यहाँ पर देखिए इससे क्या होता है कि जितनी भी हाइपर डिटेल आप डालोगे तो देखिए ये जो इसमें डिटेलिंग आप देखिए, आईज, उसके आसपास की एक एक चीज़ जो है वो डिटेलिंग है। यहाँ पर देखिए एक एक चीज़ में जो है वो डिटेलिंग है, यहाँ पर देखिए। ठीक है ना, तो इससे ये सारी चीज़ें आती हैं जो कि आपकी इमेजेस में नहीं आ पाती है। अल्ट्रा रियलिस्टिक, अल्ट्रा रियलिस्टिक का मतलब है कि जैसे हम ह्यूमन्स होते हैं वो वैसे ही बनाने की कोशिश करता है। ठीक है ना, तो ये सब कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। वैसे तो बहुत ईजी है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है ना, आइसोसिमेट्रिक, देखिए आइसोसिमेट्रिक जब मैं बोलता हूँ, ठीक है ना, तो ये जो आपकी इमेज होगी वो एकदम बीचों बीच में आएगी। ठीक है ना, ये इसके इधर वाले भी उतना ही गैप रहेगा, इसके इस साइड पे भी उतना गैप रहेगा, एक सिमेट्रिक बना करके वो इमेज हमें देता है दोस्तों। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ ब्लैक बैकग्राउंड वॉचिंग टूवर्ड्स द कैमरा। अभी आप जैसे ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको बोला वॉचिंग टूवर्ड्स द कैमरा, मतलब कि वो यहाँ पर जो है वो वॉल्यूम में बजा रहा है, साथ ही साथ उसकी आइज देखिए तो आपकी तरफ है। ठीक है ना, इस तरह मैं आपको दूसरा एग्जांपल भी दिखाऊंगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको करना है। चलिए कुछ और इमेजेस लेते हैं अच्छी अच्छी यहाँ से। ठीक है ना, जैसे कि मैंने एक बनाई थी, एक मैंने एलॉन मस्क का भी जो है वो कैरिकेचर फॉर्म बनाया था, वो भी मुझे दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं। चलिए इससे, हाँ जैसे कि ये रहा, ये इस वाले इमेज को देखते हैं। ठीक है ना, ये देखिए इसमें क्या हुआ है कि इसमें कैरिकेचर फॉर्म में ये प्रॉम्प्ट अभी क्यों नहीं दिखा रहा है, वन सेकेंड। हाँ ये आया प्रॉम्प्ट में। ठीक है ना, तो ये इसमें क्या है कि आप किसी भी इमेज, किसी भी बड़े आदमी का एक छोटा सा कैरिकेचर बनाना चाहते हैं। ठीक है ना, एक छोटा सा गुड्डे के शेप में कुछ चीज़ें बनाना चाहते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना होगा। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कैरेक्टर पोर्ट्रेट ऑफ ए जेंटलमैन कॉन्फिडेंट स्टैंडिंग ऑन ए स्टेज। कुछ आप जो है वो यहाँ पर उसको बता दीजिए। ठीक है ना, शॉर्ट हाइड, क्यूट, 3D रेंडरिंग, ये सब जो है कुछ ऐसे टर्म्स है जिसको आपको यूज़ करना चाहिए अपनी इमेज में, से आपकी पिक्चर क्वालिटी जो है वो बहुत ही अच्छी बन के आती है। ठीक है ना, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आपको नहीं ये सब कहाँ से मैंने पता करा, मुझे भी नहीं इसके बारे में पता था। बट मैं क्या करता था, मैं जैसे यहाँ पर आपको, चलिए मैं भी आपको एक और एग्जांपल, जैसा क्या करता था मैं ना, कि कोई भी फेमस जो आर्टिस्ट हैं मैं उनके नाम लेता था। ठीक है ना, कि फेमस पेंटर हो गया, देखिए अच्छा हाँ यहीं पर है। अब देखिए जैसे इसमें मैंने आगे ना क्या लिखा है, आर्ट बाई एंजा मिलन।
ठीक है ना। एंड जॉर्ज, ये देखिए क्रुइक्सेंट, स्मूथ शार्प, ये सब चीज़ें क्या है, मैंने कुछ आर्टिस्ट के नाम में दे देता था साथ ही साथ में, तो उससे जो उनकी जो स्टाइल थी उस स्टाइल में आपकी जो है वो पिक्चर्स बन जाती थी दोस्तों, ठीक है ना। तो ये सब नाम आपको जो है वो आप नेट पे सर्च करोगे कि टॉप आर्टिस्ट कौन कौन से हैं, टॉप स्केच जो बनाते हैं वो बंदे कौन से, तो उनका नाम आप दे दोगे तो उससे और आसानी इसको मिलती है, ठीक है ना। इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो। और अब लेट्स से जैसे कि ये मैंने गॉडेस की भी कुछ यहाँ पर अच्छी अच्छी इमेजेस बनाई थी, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। मैं पहले बहुत हाँ जैसे ये देखिए, 1 सेकेंड, ये वाली इमेज लेते हैं। देखिए ये बहुत मेरी चली थी इमेज, कितनी प्यारी इमेज है। देखिए इसमें मैंने क्या दिया था, लॉर्ड शिवा, ठीक है ना, हाइपर डिटेल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हाइपर डिटेल लिखना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ आप देखिए कितनी डिटेलिंग में है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना। हाइपर डिटेल, कंप्लीट बॉडी पिक्चर, कि मुझे कंप्लीट बॉडी पिक्चर चाहिए, अल्ट्रा रियलिस्टिक, हाइपर रियलिस्टिक, इथर्नल रैंडम कलर पावर रेज, ठीक है ना। कलर रैंडम कलर पावर रेंज जो होता है, तो ये जो कलर्स आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये साइड में जो ऐसे कलर्स आ रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों, ये जो येलोइश और पिंकिश और अलग तरह के, तो ये इससे आते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है ना, इथर्नल रैंडम कलर पावर रेज, ठीक है ना। और रेज का मतलब है कि थोड़ा सा क्रोध सा रहेगा इसमें, ठीक है ना। फिर यहाँ पर हम आते हैं 3D एनिमी स्टाइल वेक्टर, ठीक है, 3D फुल शॉट, ये सब कुछ टर्म्स थे जो कि मुझे भी इसमें सारे नहीं पता है, बट मैं क्या करता था कि जो आर्टिस्ट जो होते थे उनमें जो कीवर्ड्स मिलते थे ना, मैं उसको यहाँ पर डालने की कोशिश करता था, ठीक है। अभी फिर मैंने देखिए यहाँ पर एट द एंड, ये देखिए दोस्तों मैं जो आपको बोलता था, ये देखिए जो मैंने करा ना यहाँ पर, ये मैंने उन आर्टिस्ट का, जो भी बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं जिनकी पेंटिंग्स बड़ी अच्छी होती है, जो ऐसी पिक्चर्स बनाते हैं ब्रेज वाली, गुस्से वाली, ठीक है ना, थोड़ा सा, तो मैंने उनका यहाँ पे नाम लिख दिया कि उनके स्टाइल में मुझे चाहिए, रस मिल्स, डायरेक्ट जैब्रोकी, तो इन सब के स्टाइल में मुझे चाहिए, ठीक है ना। ये सब मैंने यहाँ पे लिखा। शार्प फोकस होना चाहिए, स्मूथनिंग होनी चाहिए, इलस्ट्रेशन फॉर्म में चाहिए मुझे। तो एक चीज़ आप जितना ज़्यादा उसमें डिटेल में आप बता पाओगे, उतनी ज़्यादा आपकी इमेजेस जो है वो आएगी। अगर आपको भी ऐसी इमेजेस बनानी है तो आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके भी लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। और मैं आपको एक और भी तरीका बताऊंगा एंड में, जहाँ पर आपको और अच्छे से आप इसको कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए अभी मैं जैसे यहाँ पर ये सारी इमेजेस मैंने बनाई थी बहुत, उस टाइम तो मैं काफ़ी, मैं इमेजेस मेरी अच्छी कई वायरल भी हुई थी, ठीक है ना। ये सब तो बहुत ईजी है, आप नॉर्मल लिखोगे तो भी ये जैसे, हाँ मैं ये वाली बोल रहा था, शायद 1 सेकेंड नीचे आएगा। चलिए मैं आपको दिखाता रहूँगा, ठीक है। ये इमेज मेरी बहुत अच्छी चली, नहीं ये वाली नहीं है, हाँ ये नहीं है, ये देखिए सारी दोस्तों मैंने इमेजेस बनाई थी AI की हेल्प से, और ये हाँ ये वाली इमेज मेरी बहुत वायरल भी हुई थी उस टाइम पे। ये श्री कृष्ण भगवान की इमेज थी, तो देखिए यहाँ पर कितना अच्छा, वैसे ही जो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था ना, ये उसी फॉर्म में है, सिर्फ इसमें यहाँ पे मैंने लॉर्ड श्री कृष्ण कर दिया, जहाँ पे पहले हमने जो है वो भोलेनाथ का बनाया था, भगवान शिव का बनाया था, वहाँ पर अब मैंने यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा वियरिंग इंट्रिकेट लॉन्ग हिंदू ट्रेडिशनल धोती, ठीक है ना। मैंने धोती पहनाने के लिए बोला, हाईली डिटेल्ड सिमेट्रिक, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि सिमेट्रिक होना चाहिए, ब्यूटीफुल हेजल आइज, हाईली डिटेल्ड गॉर्जियस फेस, जितना आप अपने आप से कर सकते हैं उसको करिए। बाकी देखिए यहाँ पर भी मैंने वही सब करा है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है ना, बट यहाँ पर मैंने सिर्फ इनको लॉर्ड कृष्णा से चेंज कर दिया। तो इस तरह से आपको जो है उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाने पड़ेंगे, अपनी क्रिएटिव थोड़ा सा जो है वो दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अभी मैं कुछ और भी आपको यहाँ से दिखाता हूँ नॉर्मल, ये तो भगवान की होगी, ये देखिए ये सारी इमेजेस मैंने जो है वो बनाई थी। ये इमेजेस मेरी बहुत वायरल हुई थी, ये वाली, ये उस टाइम पे भगवान राम का आदि पुरुष का गाना आया था, मैंने उसके साथ इस पर रील बनाई थी। तो ये मेरी, ये देखिए, यंग लॉर्ड श्री राम इन सैफ्रॉन क्लोथ्स होल्डिंग बो इन हिज हैंड, ठीक है ना। मैंने बोला कि भगवान श्री राम की यंग, मेरे को एक पिक्चर चाहिए जिसमें वो सैफ्रॉन कलर के क्लोथ्स पहने हुए हैं, हाथ में अपने जो है वो धनुष उन्होंने पकड़ा हुआ है, वॉचिंग टुवर्ड्स द कैमरा। तो आप देख सकते हैं कि वो कैमरे की तरफ देख रहे हैं, ठीक है ना। अल्ट्रा रियलिस्टिक नियॉन लाइट्स इन द बैकग्राउंड, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, नियॉन लाइट्स मुझे चाहिए थी बैकग्राउंड में। अब ये जो बैकग्राउंड में जो टच आ रहा है ना दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि सैफ्रॉन सा नियॉन लाइट का टच आ रहा है, तो वो मैंने यहाँ पर अलग से बोला था इसमें, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसमें ला सकते हैं। और देखिए मैं आपको बहुत काफ़ी अच्छी इमेजेस उस टाइम पे मैंने बनाई थी दोस्तों। तो जैसे ये वाली इमेज में मेरी बहुत अच्छी चली थी, तो ये भी श्री राम की ही है, यंग, जैसे सेम देखिए आप, यंग लॉर्ड श्री राम, वही एकदम सेम है। तो 2 इमेजेस ये आई थी और दोनों बहुत ही मेरी चली थी उस टाइम पे इमेज। और चलिए मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूँ।
हाँ, इसमें क्या है ना दोस्तों, आपको थोड़ा सा क्रिएटिव सोचना पड़ेगा कि जितना क्रिएटिव आप सोच पाएंगे उतनी अच्छी इमेजेस जो है वो आप बना पाएंगे। ये देखिए, ये भोलेनाथ की कितनी प्यारी इमेज बनी हुई है। यहाँ पर देखिए, लॉर्ड शिवा हाइपर डिटेल्ड मेटावर्स लाइट्स इन बैकग्राउंड, दैट्स इट, कुछ नहीं करा हमने इसमें दोस्तों। और देखिए आप इमेज कितनी अच्छी बनी है इसमें, ठीक है ना। तो कई बार आपको बहुत छोटे प्रॉम्प्ट्स में भी अगर दोगे तो वहाँ से भी बन सकती है आपकी इमेजेस। तो वो आपको थोड़ा सा जो है वो ट्राई करना पड़ता है। और इसमें कई एक ये देखिए भोलेनाथ भजन बली की इमेजेस आ गई है यहाँ पर। ये सारी की सारी इमेजेस मैंने उस टाइम बनाई थी। ये हाँ दोस्तों, ये देखिए इमेज, आप कितनी प्यारी इमेज है। ये लॉर्ड हनुमान हाइपर डिटेल एंड ए क्यूट बॉय इन ए सैफ्रॉन कलर चैटिंग। मैंने यहाँ पर खुद से मैंने बोला कि दोनों को बात करके दिखाइए, लॉर्ड हनुमान को और एक छोटे से प्यारे से बच्चे को। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इमेज जो है वो बन गई, हाइपर डिटेल्ड, टेम्पल, अल्ट्रा रियलिस्टिक, नेचुरल कलर्स। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़े से कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको यहाँ पर देने पड़ते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि क्या होता है कि यहाँ पर जो नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स वाला होता है, ठीक है ना, यहाँ पर आप, मैं आपको अभी चलिए मैं बता दूंगा आपको, तो वहाँ पर भी आप ये सब चीज़ें लिख सकते हो। नो नेगेटिविटी मैंने यहाँ पर लिखा था। कई बार क्या हो रहा था कि वहाँ पर कुछ भगवान हमारे गॉडेस तो बन रहे थे, बस कहीं पे कपड़े नहीं पहने हुए तो कुछ नहीं रहते, तो आप ये सब चीज़ें वहाँ पर लिख सकते हो, उसमें ऐड ऑन कर सकते हो कि मुझे कोई न्यूडिटी नहीं चाहिए और मुझे कोई जो है वो बॉडी प्रोपोर्शन में कुछ जो है वो वेरिएशन नहीं चाहिए। जैसे कि ये वाला जैसे था ना, कई बार क्या होता है जब आप बनाओगे तो 1 सेकेंड कि यहाँ पर इस इमेज को आप देखिए, क्योंकि हमें गलतियों से भी अपने सीखना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने क्या करा, मैंने ये सब तो लिख दिया बट मैंने यहाँ पे कोई भी नेगेटिव प्रॉम्प्ट नहीं डाला था, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव प्रॉम्प्ट मतलब ये कि जो क्या चीज़ें आपको नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बॉडी प्रोपोर्शन जो है कुछ गड़बड़ से आ रहे थे, राइट। तो इसके बाद मैंने जो है वो, जैसे कि इस वाले को मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने नेगेटिव प्रॉम्प्ट भी डाला कि मुझे नो न्यूडिटी चाहिए, मुझे कोई भी इसमें अश्लीलता नहीं चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर लिख देता कि मुझे जो है वो कोई भी ऑकवर्ड बॉडी प्रोपोर्शन नहीं चाहिए, यहाँ पर इसके साथ मैं कॉमा लगा के इससे लिख देता, तो मैं ऐसा भी कर सकता था यहाँ पर, ठीक है ना। मैंने करा होगा किसी न किसी इमेज में, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है। ये देखिए मैंने माँ सरस्वती की कितनी अच्छी अच्छी इमेजेस यहाँ पर बनाई थी। इसमें क्या देखिए, हाइपर डिटेल क्यूट गॉडेस सरस्वती प्लेइंग वीणा इन वाइट क्लोथ्स। तो हर एक चीज़ जो आप इमेजिन कर सकते हो, जो आप देखते हो, उसको यहाँ पर दीजिए और एआई उसके लिए आपको जो एक बहुत ही अच्छी इमेज बना के देगा, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर दोस्तों, स्काई इन द बैकग्राउंड, अल्ट्रा रियलिस्टिक, नेचुरल कलर, पॉजिटिव वाइब्स, वॉचिंग टू द कैमरा। देखिए इसमें 2-4 चीज़ें होती हैं किसी भी इमेज में, आप कैसी वाइब्स चाहते हो, कैसे कलर्स चाहते हो, किस तरफ आपकी जो इमेज को देखना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है इमेज में, वो सब चीज़ें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, ठीक है ना। ये सारी इमेजेस मैंने बनाई थी। और ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी अच्छी श्री कृष्ण भगवान की इमेजेस, ये सारी। चलिए मैं आपको श्री कृष्ण भगवान की कुछ अच्छी इमेजेस दिखाता हूँ, जो कि मेरी उस टाइम बहुत अच्छी चली भी थी कुछ इमेजेस। ये उस टाइम जो है वो मॉन की इमेजेस बहुत चल रही थी, जब एआई नया नया आया था, तब मैं ये बनाया करता था। और ये देखिए दोस्तों, ये देखिए जैसे कि ये लक्ष्मी की मैंने इमेज बनाई थी, आई गेस। ये देखिए, हाँ, क्यूट गॉडेस लक्ष्मी विद ब्यूटीफुल आईज एंड स्माइल वेयरिंग रेड क्लोथ्स, हाइपर डिटेल इज सिटिंग इनटू द लोटस फ्लावर इन द रिवर। तो जैसे कि आप, हमारी माँ लक्ष्मी जो है वो कमल पे बैठती हैं, तो वैसे ही मैंने एक इमेज बनाई थी। और ये देखिए नाइट सीन होना चाहिए, मून लाइट्स आर कमिंग ऑन द गॉडेस लक्ष्मी। तो यहाँ पर जो पीछे एक मून ही आ गया, ठीक है ना, वॉचिंग टूवर्ड्स द कैमरा। ये देखिए हाइपर डिटेल, अल्ट्रा रियलिस्टिक, नेचुरल कलर, पॉजिटिव वाइब्स। तो ये सब जब आप भी डालोगे तो आपकी इमेजेस भी ऐसी बन के दोस्तों अपने आप आएगी, ठीक है ना। और ये देखिए ये सारी की सारी इमेजेस जो है, हाँ, ये जैसे कि देखिए ये वाला मैंने बनाया था, ये इमेज भी बहुत वेरी वायरल हुई थी। Durga Ma with beautiful eyes and a smile is adoring a cute girl child in her lap in the forest, hyper detail। तो ये दुर्गा माँ की मैंने पिक्चर बनानी थी, जो कि क्यूट छोटी सी बेटी को जो है वो प्यार कर रही है अपनी गोदी में बैठा कर। तो आप देख सकते हैं कितनी डिटेल में कितनी अच्छी पिक्चर आई थी। और भी बहुत सी ऐसी पिक्चर्स हैं जो मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो आप ऐसा ही देखिए, ये लॉइन के साथ मैंने कितनी अच्छी अच्छी इमेजेस में बनाई थी। कुछ श्री कृष्ण भगवान की कुछ इमेजेस थी मेरे पास जो कि बहुत ही प्यारी। हाँ, ये जैसे कि ये हो गया, ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये हो गया। और भी अच्छी थी 1 सेकेंड, हाँ, ये दोस्तों देखिए ये इमेज इतनी प्यारी है। क्यूट लॉर्ड कृष्णा विद ब्यूटीफुल आईज एंड स्माइल इज प्लेइंग विद द लॉइन इन द फॉरेस्ट। तो वो जो है वो लॉइन के साथ खेल रहे हैं। तो नाइट सीन, मून लाइट्स कमिंग ऑन द वॉचिंग टू द कैमरा।
इस तरह से यहाँ पर आप दोस्तों कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको इमेजेस बनानी है और आपको कोई भी स्टाइल चाहिए, पर्टिकुलर स्टाइल जो कि आपने कहीं देखी, ठीक है ना, और उस तरह की आप इमेज बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है सिंपली, ठीक है ना। देखिए आपको सिंपली यहाँ पर कम्युनिटी फीड पे आना है और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी बहुत से लोग जो इमेजेस बना रहे होते हैं वो सारी की सारी यहाँ पर दिखती रहती है। आपको एक पर्टिकुलर टाइप की आपको अगर इमेज बनानी है, ठीक है ना, तो उसके लिए जैसे लेट्स से आपको इस फॉर्म में बनानी है, तो आपने यहाँ से करें। तो यहाँ से जो ये प्रॉम्प्ट है दोस्तों, पहले तो ये था कि जब मैंने स्टार्ट किया था तब आप यहाँ से डायरेक्ट इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते थे, बट अभी मैं चेक कर रहा था तो ये कॉपी पेस्ट अब नहीं होता है। तो अब आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप पे टाइप करना पड़ेगा इसको, तो आप कर पाएंगे। तो आप यहाँ से थोड़ा सा सीखिए कि उसने क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उसको आप अपने इमेज जो है जनरेशन उसमें लिखिए, क्योंकि अब कॉपी नहीं हो पा रहा है। मैंने देखा इसको कि यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो उसको वर्ड पे करूँ तो वो भी नहीं हो पा रहा है। देखिए यहाँ पर वो चीज़ें नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो ये कुछ उन्होंने बहुत ही अच्छा चूँकि करा हुआ है, बट जब मैंने सीखना स्टार्ट किया था तो आप वहाँ से कॉपी भी कर सकते थे डायरेक्ट, और उसको तो अभी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, उसको थोड़ा सा टाइप करना पड़ेगा। तो टाइप करके आपको जो भी यहाँ पर लगता है कि मुझे इस फॉर्म की बनानी है, मुझे इस फॉर्मेट की बनानी है, तो आप उसमें जाइए, उसमें आप सीखिए थोड़ा सा कि क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पर वो लिखी हुई है, उसको यूज़ करिए। जो आपको नहीं चाहिए आप उसको हटाइए या फिर अपनी थोड़ी सी और क्रिएटिविटी बनाइए। तो इस तरह से आप जो है उसकी इमेजेस को अच्छा बना सकते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको जो है वो कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।